प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 75 पुनर्विकसित आधुनिक रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन पंजाब के जालंधर में किया। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून के हरावाला स्टेशन का वर्चुअल के माध्यम से उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के सांसदों ने भी प्रतिभाग किया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने देश में हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर केंद्र सरकार की जमकर सराहना की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरे भारत में विकास की एक नई बयार बह रही है और देश हर क्षेत्र में लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भारत में मोदी जी के नेतृत्व में विकास की बयार बह रही है और हर क्षेत्र में हम प्रगति कर रहे हैं। आज हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्ट हुई है सोनीपत से लेकर जींद वाली, और जालंधर से वाराणसी तक की ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। 75 अमृत रेलवे स्टेशनों का जो लोकार्पण किया है। ये रेलवे स्टेशन आप बताते हैं, जो मैं फिल्म देख रहा था वो रेलवे स्टेशन ऐसे लग रहे थे जैसे एयरपोर्ट है। तो इस प्रकार से एक उत्तम क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ये भारत के अंदर बन रहा है। रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, सब में जबरदस्त प्रगति हो रही है और ये 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का रोड मैप। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 75 अमृत जो रेलवे स्टेशन हैं उनका पुनर्निर्माण किया गया है और आज ये रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर तैयार बन के गया। और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी डोईवाला विधानसभा के हर्रावाला में आज इसका विधिवत लोकार्पण हुआ है। तो मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इस कार्यक्रम में आज हम सब के बीच में हमारे महामहिम राज्यपाल जी उपस्थित थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, माननीय लोकसभा के सांसद हरिद्वार से आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और हमारे मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी, हमारे सांसद नरेश बंसल जी, डॉक्टर कल्पना सैनी जी और हमारी टिहरी गढ़वाल की लोकसभा की सांसद माला राजलक्ष्मी जी भी आज यहाँ पर उपस्थित थे और DRM मुरादाबाद के हमारी विनीता जी भी यहाँ पर रही हैं। तो ये आज हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग बहुत तहे दिल से बहुत अभिनंदन वंदन करते हैं। और उनके नेतृत्व में हम सब लोग देख रहे हैं कि पिछले 11-12 वर्षों के अंदर पूरे देश के अंदर विकास के ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। देश के लिए भी, हमारे उत्तराखंड के लिए भी और डोईवाला विधानसभा के लिए भी, क्योंकि हर्रावाला का देखिए आप बहुत खूबसूरत यहाँ पे रेलवे स्टेशन बनके तैयार हो गया है। मैं यहाँ के माननीय विधायक जी का भी, माननीय सांसद जी का भी, भारत के प्रधानमंत्री जी का भी, रेल मंत्री जी का भी अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ और आभार व्यक्त भी कर रहा हूँ कि अब हमारे उत्तराखंड में भी जो 75 आज रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन है उसमें हमारे हर्रावाला के बाद उद्घाटन। उत्तराखंड में आगामी कुछ दिनों तक मौसम के तेवर तल्ख बने रहेंगे। मौसम विभाग के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई और लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। रोहित थपलियाल ने अनुसार 17 जुलाई को कुमाऊं के अधिकांश स्थानों और गढ़वाल के कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि 18 से 21 जुलाई तक बारिश की गतिविधियों में और तेजी आएगी। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर और गढ़वाल क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 18 से थोड़ी एक्टिविटी बढ़ेगी तो 18, 19, 20 और 21 तारीख को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। चेतावनी की बात करें तो आज जो है भारी वर्षा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत या गढ़वाल में भी जो है रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी, देहरादून, पौड़ी में कहीं कहीं मिल सकती है। 18 को जो है उत्तराखंड में इक्का दुक्का स्थानों पे बहुत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जैसे बागेश्वर या देहरादून जनपद है। इसके अलावा जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है और उधम सिंह नगर में भी भारी वर्षा 18 तारीख को मिलने की संभावना है। 19 और 20 को जो है अभी लग रहा है कि एक्टिविटी और बढ़ेगी और जो है इसमें भारी और बहुत भारी वर्षा जो है उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर या हरिद्वार जनपद में कहीं कहीं मिल सकती है और जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो पीक एक्टिविटी जो है 19 और 20 तारीख को उत्तराखंड में मिलने की संभावना है, जिसके लिए जो है कुछ जनपदों को येलो और ऑरेंज कलर में अलर्ट में रखा गया है। अब देखेंगे कि जो आगे वर्षा में वृद्धि की संभावना को देखते हुए जो लोग यात्रा कर रहे हैं या जो चारधाम यात्रा कर रहे हैं या जो भूस्खलन
संभावित क्षेत्रों से गुजरते हैं या नदी नाले के आसपास से गुजर रहे हैं, उन्हें विशेष तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से जो लोग भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे हैं या नदी नालों के आसपास रहते हैं, उन्हें भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अचानक से जो है जो नदी नालों के जल स्तर में वृद्धि होने की संभावना है और देखते हैं कि भूस्खलन का भी खतरा बना रहता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश में राजनीति विरोध शुरू हो गया है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने राहुल गांधी के दौरे पर कड़ा रुख अपनाते हुए विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं राहुल गांधी का विरोध कर रही हैं और उनके साथ नहीं है। रुचि भट्ट ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर हमेशा नकारात्मक रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा, महिलाओं की ओर से दशकों से 33% आरक्षण की मांग की जा रही थी, जो अब भाजपा सरकार में पूरा होने की ओर है। राहुल गांधी ने इस बिल के प्रति न केवल व्यवधान पैदा किया बल्कि उसका मजाक भी उड़ाया। उत्तराखंड कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत ने पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे की तैयारियों को लेकर जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर पार्टी स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। डॉक्टर रावत ने बताया कि राहुल गांधी के आने के बाद उनका पहला कार्यक्रम चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक का है। इस बैठक में आगामी चुनावी रणनीतियों और पार्टी के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद शाम 5 बजे के आसपास राहुल गांधी का 1-to-1 संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान वे छात्रों से सीधे मुखातिब होंगे और उनकी समस्याओं व सुझावों पर चर्चा करेंगे। वो उनका कार्यक्रम है और उससे पहले संभव वो हमारे अमर सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, ब्लैक कांग्रेस से उनके घर भी जाएंगे। उसके बाद हमारी जो मीटिंग है कांग्रेस की बैठक, जो हमारी चुनाव कैंपेन और उसकी कमेटी है उसकी बैठक है, माननीय राहुल जी लेंगे। उसके बाद वो सीधे 5 बजे के बाद 5:30 बजे के आसपास दोनों स्कूल में छात्रों के कार्यक्रम में जाएंगे, जिससे कि छात्रों से उनका संवाद होगा, सीधे छात्रों से सीधे बातचीत करना। तो उनका ये कार्यक्रम और हम लोग सब लोग तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोग वहाँ एयरपोर्ट उनको लेने के लिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए सैकड़ों की संख्या में मसूरी से छात्र छात्राएं देहरादून के लिए रवाना हुई। शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आह्वान पर मसूरी एवं आसपास के क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने राहुल गांधी के कार्यक्रम में जाने के लिए पंजीकरण करवाया। इस दौरान छात्र छात्राओं में राहुल गांधी से संवाद करने के लिए खासा उत्साह देखने को मिला। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इसलिए नहीं कि वो हमारा सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस स्टूडेंट्स का सपोर्ट करते हैं, हर इंसान का, औरत का, गरीब अमीर सबको एक जैसा मानते हैं। बीजेपी की जैसे नहीं कि क्या बोलते हैं, जो अमीर हैं अमीरों का ही साथ दे रहे हैं, उन्हीं के साथ चल रहे हैं। हर चीज़ मैं उनका सपोर्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए सोचते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं। अभी भी हमारे लिए जो वहाँ पर कोई हमारी नहीं सुन रहा, जंतर मंतर पे लोगों को 30 दिन हो गए, वहाँ पे उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। पर राहुल गांधी जो अभी सपोर्ट, जो कि अभी कुछ है भी नहीं, जब फिर भी वो हमारे लिए सपोर्ट ले रहे हैं। खुशी है कि मैं राहुल गांधी जी से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला है कि पहली बार कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे पास आया है, युवाओं के पास, और उनसे पूछा जा रहा है कि उनको क्या तकलीफ है। जैसा कि आप लोगों को पता है, पेपर लीक, अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत बड़ा समस्या बन चुकी है हमारे उत्तराखंड एज वेल एज इंडिया का। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी सवाल है हमें उनका सही जवाब मिला जाए। मुझे खुशी है कि वो हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं और छात्रों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, बहुत अच्छी बात है। इससे छात्रों का भी आगे का भविष्य थोड़ा सुधरेगा।
और बहुत सही है कि वो आ रहे हैं, बहुत अच्छी खुशी की बात है। क्या कमियां लगी आपको बीजेपी सरकार में जो आप राहुल गांधी है तो जैसे कि बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि वो बोलते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ नहीं करते हैं। उन्होंने सड़कों का निर्माण करा था, वो चीज़ भी सही से नहीं हुई थी। शिक्षा को लेके बहुत सारी चीज़ गलत हुई है, पेपर लीक हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनसे कि बीजेपी सरकार सही नहीं है। सुरक्षा, महिला तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है आज की डेट में। महिला सुरक्षा भी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आने वाली सरकार में। बिल्कुल, वो तो पहले ही घबराए हुए हैं। उन्होंने, आप देख रहे हैं परेड ग्राउंड में उन्होंने जो कार्यक्रम की परमिशन देने के बाद और उन्होंने फिर वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। आप सारी पार्टियों को अधिकार है अपना बात रखने का। अगर राहुल गांधी जी आते वहाँ पर अपनी बात रखते तो आप लोग डर गए, आपने वो जगह ही बदल दी, उनको परमिशन नहीं दी। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिसको जहाँ वोट देना है वो देना है। और अब जो है जनता तैयार है, और उत्तराखंड की जनता तो खास तौर से तैयार है, क्योंकि उनके साथ आप देख रहे हैं कि पिछले वर्ष जो आपदा आई उसमें क्या हुआ। आपके कहाँ कहाँ पर जहाँ भी लोगों के घर 3-3 मंजिल घर जमीन के नीचे जमीन दरोज हो गए, परंतु वहाँ पर देखने कोई नहीं हो गया। आज वैसे के वैसे लोगों के घर जमीन के नीचे दबे हुए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में भारी संख्या में मसूरी से छात्र संख्या राहुल गांधी जी के संवाद कार्यक्रम को और राहुल गांधी जी को सुनने के लिए देहरादून की ओर कूच कर चुके हैं। आज निश्चित रूप से युवाओं में एक उत्साह है राहुल गांधी जी को सुनने का, देखने का, उनकी बातों को समझने का, उनके साथ बात करने का। तो आज भारी संख्या में पूरे प्रदेश से छात्र वहां पहुंच रहा है और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम सफल होगा। और जब जिस देश का युवा जब भटक रहा हो अपने रोज़गार के लिए, लगातार पेपर लीक के मामले हमारे सामने आ रहे हैं, युवाओं के भविष्य से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, वहीं सोनम वांगचुक जैसे एक इतने अच्छा शिक्षाविद जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है, आज ऐसी संपत्ति जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी एसेट है, उसको अगर हम इस भूख हड़ताल के माध्यम से खो देंगे तो वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और भाजपा कहीं ना कहीं युवाओं के विरोधी रही है और ऐसे लोगों के विरोधी रही है जो आज एक बहुत ही सुलझी भी मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भाजपा सरकार अपने घुटने को टेकने को लिए तैयार नहीं है। वो किसी तरह की वार्तालाप करने को तैयार नहीं है। क्या बहुत बड़ी संख्या में यहाँ मसूरी से जेंजी आप देख सकते हैं, तमाम बच्चों की भीड़ है। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप हमारा बालोद में खड़ा है, एक ग्रुप हमारा और नीचे खड़ा है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ से युवाओं में बहुत उत्सुकता है राहुल जी को सुनने के लिए। और जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक का रिकॉर्ड बना दिया गया है, इसके खिलाफ आज राहुल जी यहाँ देहरादून में आ रहे हैं और बहुत उत्सुक हैं यहाँ के बच्चे सुनने के लिए। क्या मानते हैं आप? 100% निश्चित रूप से असर पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है वो दांव पे लगा दिए भाजपा सरकार ने। और हम देखते हैं जिन लोगों ने चोरी कराई, वो भाजपा के जिला अध्यक्ष थे, और आज वो सभी उन जो जिन पे मुकदमे थे उनसे बरी हो चुके हैं। देहरादून के आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने जानकारी दी कि जिले में सुरक्षा मानकों को और मजबूत करते हुए 1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत सभी पैसेंजर वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग की इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। 25,000 से अधिक वाहनों में सिस्टम लागू। संदीप सैनी ने बताया कि वर्तमान में देहरादून में 25,000 से अधिक पैसेंजर वाहनों में यह सुरक्षा प्रणाली स्थापित की जा चुकी है। इसके सुचारू संचालन के लिए मुख्यालय स्तर पर एक विशेष कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया है। जो जीपीएस की जो प्रणाली है वो विद पैनिक बटन 1 अप्रैल 2019 के बाद से लागू की गई है। इसमें जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स नए रजिस्टर्ड हो रहे हैं उन सभी गाड़ियों में जीपीएस विद पैनिक बटन लगाना अनिवार्य है। और हमारे अभी 25,000 से ऊपर जो गाड़ियां हैं देहरादून में जो है लग चुका है। और इसके लिए हमारा कंट्रोल रूम मुख्यालय स्तर पर बन रहा है, जहाँ पर इसमें अलर्ट सिस्टम आएंगे। 14 अलर्ट्स आएंगे कि कैसे रैश ड्राइविंग हो रही है, हार्श ब्रेकिंग हो रही है, या किसी ने टेम्पर तो नहीं कर रखा। ये पैनिक अलर्ट आता है तो वो 112 से उसको कनेक्ट किया हुआ है। और अभी बैकएंड सिस्टम पूरा तैयार होते ही इसमें पुलिस के लिए भी एक ऐप बनाई गई है, जिसमें तुरंत रिस्पांस पुलिस द्वारा पैनिक बटन के प्रेस होने पे दिया जाएगा। और ये सुरक्षा के दृष्टिगत बहुत बड़ा एक हमारे लिए कदम होगा। रुड़की के पिरान कलिया क्षेत्र के बाजूहेड़ी ग्राम में पुरानी रंजिश के चलते प्रधान पति ने अपने सगे भाई को लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। गोली लगने से भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी प्रधान पति किशोर सैनी और उनके भाई राजेश सैनी के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। गुरुवार देर रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। आरोपी के गुस्से में किशोर सैनी
सैनी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से राजेश पर गोली चला दी। गोली लगते ही 50 वर्षीय राजेश सैनी गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। सूचना मिलते ही पिरान कलियर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल अस्पताल भेजा गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए भगवानपुर क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी, एसएसआई राजेश बिष्ट और धनौरी चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है।